स्वर्गीय महान पिता, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए खुदावन, जो आपने हमारे जीवन में दिया। खुदावन होने दे आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक को बड़ी बरकत दे खुदावन। और आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक को आशीष मिले, यीशु नाम से मांगते, आमीन। हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियस 1 अध्याय उसका 17 वचन से 17 से लेके 20 तक हम मनन करेंगे प्रभु के वचन पर। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, इसलिए मैंने जो ये इच्छा की तो थी, क्या मैंने चंचलता दिखाई? या जो करना चाहता हूँ, क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूँ कि हर बात में हाँ हाँ भी करूँ और नहीं नहीं भी? परमेश्वर सच्चा गवाह है, हमारे उस वचन में वो तुमसे कहा हाँ और नहीं दोनों नहीं पाए जाते, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और स्तिफनुस और तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे, परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई। हालेलुया। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाँ और ना की कि वचन हमसे क्या कहता है वचन में। और यहाँ पर स्तिफनुस और तीमुथियुस के बारे में भी कहा गया है कि जब उन्होंने कोई भी प्रचार किया है, कोई भी बात कही है, कोई भी डिसीज़न लिया है, हाँ और हाँ में ही बोला है, ना नहीं बोला। हालेलुया। और अगर हम शरीर में हैं तो हमारे अंदर एक चंचलता है, तो हम प्रभु का वचन सुन लेते हैं, हड़बड़ी में हम कई बार हाँ कर देते हैं, कई बार ना कर देते हैं, कई बार हाँ कर देते हैं, कई बार ना कर देते हैं। पर परमेश्वर का वचन जो प्रतिज्ञा है, परमेश्वर का वचन जो कहता है वो हाँ की हाँ ही हुई है, ना का सवाल ही नहीं पैदा होता। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वचन हमारे जीवन में क्या हमें सिखाना चाहता है कि हम जब भी प्रभु के किसी कार्य में बढ़ते हैं या कोई योजना बनाते हैं या वचन को सुनते हैं या हमारे जीवन में कुछ भी प्रभु के लिए करते हैं, अगर हाँ बोला तो वो हाँ कि ना नहीं होनी चाहिए, हाँ को हाँ में ही रहने देना है। हालेलुया। क्योंकि हाँ जो हमें हाँ जो है वो हमारे जीवन में आशीष को लाती है। और यहाँ पर ना की कोई गुंजाइश नहीं है। अगला वचन अगर पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे उन सभी में हाँ के साथ है। हालेलुया। अब हम वचन पे आते हैं। पहले हमने इसमें हाँ पे मनन किया, वचन भी क्या कह रहा है कि जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं परमेश्वर की वो हाँ में है। परमेश्वर वहाँ ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें आशीष नहीं दूंगा, आशीष दूंगा ये भी लिखा है, आज्ञाकारी बंदे को आशीष दूंगा ये भी लिखा है। और अनाज्ञाकारी बंदे को ये लिखा है कि मैं श्राप दूंगा ही दूंगा, ये नहीं लिखा है कि नहीं नहीं मैं इसको श्राप नहीं दूंगा। यानी कि जो भी परमेश्वर ने बाइबल में वचन में कहा है वैसा ही किया है, उसको बदला नहीं है किसी के लिए भी। हालेलुया। या कि जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे उन सभी में हाँ के साथ है। हाँ ही बोला है परमेश्वर ने, कुछ भी किया है, चाहे वो कोई भी वचन है, कोई भी कार्य है, उसमें हाँ है परमेश्वर की। चाहे वो आशीष देने की बात हो, चाहे श्राप देने की बात हो, चाहे ऊंचा उठाने की बात हो, चाहे नीचे लाने की बात हो। क्योंकि प्रकाशित वाक्य भी कहता है कि जो मेरे वचन से कुछ गढ़ाएगा, प्रभु वहाँ पर कह रहा है मैं उसके जीवन की पोथी में, जीवन का नाम उसका पोथी में लिखूँगा और उसकी आयु को बढ़ाऊँगा, और जो इन वचनों में से कुछ घटाया गया तो मैं उसकी आयु को घटा दूँगा। हालेलुया। यानी यस बोला है प्रभु ने, मुकरा नहीं है, कोई हड़बड़ी में नहीं बोला परमेश्वर, और क्लियर कट बात करता है परमेश्वर। हालेलुया। यहाँ कहने का मतलब ये है कि चाहे हम किसी भी जाति और धर्म के हैं, चाहे हम किसी भी पोजीशन के हैं, चाहे हम आर्थिक तौर पे थोड़े गरीबी में हैं, आर्थिक तौर में थोड़े कमज़ोर हैं या बहुत ज़्यादा रिच हैं, जो वचन है वो किसी का पक्षपात नहीं करता। वचन हाँ की हाँ में ही काम करता है। हालेलुया।
और यहाँ पर कई बार लोग चर्च में कुछ भी अनाउंसमेंट सुनते हैं, कुछ देर के लिए हाँ कर देते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं, पर जब वो चर्च ख़त्म हो जाता है, घर जाते हैं, तो उनकी जो हाँ है ना में बदल जाती है। हालेलुया। यहाँ पर आज हम यही सीख रहे हैं कि जो आप बोल देते हैं ना प्रभु में, उसे वैसा ही रहने दें और वैसा ही करें। अगर आप हाँ की हाँ में नहीं बात करते, नहीं बोलते, तो परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर के काम आप में नहीं है। हालेलुया। आप मुकरने वाले लोग हैं। और यहाँ पर लिखा है आगे कि उसमें हाँ ही हाँ हुई, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसमें हाँ के साथ है। 20 आयत भी यही कह रही है। और इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर ने केवल हाँ ही नहीं की, आमीन का मतलब है पूरा करना, पूरा हुआ। यानी जो जो वादे, जो जो चीज़ें, जो जो काम परमेश्वर ने बोले वो पूरे भी किए हैं। इसलिए परमेश्वर आपसे आज कह रहा है कि अगर आप कुछ भी परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, डिसीजन लेते हैं, योजना बनाते हैं, उसे हाँ की हाँ ही रहने दें। और वो जब आमीन के साथ पूरा हो जाएगा तो इसमें आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। और जो लोग मुकर जाते हैं, कभी हाँ करते हैं, कभी ना करते हैं, वचन में लिखा है, अंजील में लिखा है, मत्ती की अंजील में लिखा है, उसमें वचन कहता है कि वचन में हाँ की हाँ और ना की ना हो तुम्हारे अंदर, अगर तुम इससे ज़्यादा कुछ बोलते हो तो वो शैतान की तरफ से है। हालेलुया। कि जो लोग कभी ना करते हैं, कभी हाँ करते हैं, कभी मुकर जाते हैं, कभी कर देते हैं, वो परमेश्वर के लोग नहीं होते। परमेश्वर प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर है, आमीन करने वाला परमेश्वर है। अगर आप भी परमेश्वर के लोग हैं, जो योजना बनाते हैं, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर के साथ करते हैं, जो भी मन्नतें प्रभु के लिए मांगते हैं, उसे हाँ की हाँ ही रहने दें और आमीन के साथ पूरा करें, ताकि उसमें आप अपने परमेश्वर की महिमा को देखने पाएँ। हालेलुया। इसलिए आज ये वचन पर आप खुद भी अपने घर में पढ़ें, बाइबल को पढ़ें, मनन करें कि हमारा परमेश्वर हाँ और ना नुक्कर करने वाले लोगों को जानता है, पहचानता है, क्योंकि वो दिल और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। अगर आप दोगले लोग हैं, दोगले लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। दोगले लोग क्या करते हैं, किसी बात में हाँ कर देते हैं, किसी को ना कर देते हैं। वो अपना फ़ायदा देखकर हाँ करते हैं, फ़ायदा देखकर ना कर देते हैं। और जो परमेश्वर के लोग होते हैं वैसा नहीं करते, उनकी हर बात हाँ की हाँ और ना की ना होती है। इसलिए आप भी परमेश्वर के कामों को करें, हाँ और आमीन में करें। और जब आमीन में करेंगे, हाँ कर देंगे, तो उसमें परमेश्वर की एक बड़ी महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा ब्लेस करिए आपको। आमीन। सबको जामिस।